तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ और इसमें विशेष रूप से असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार इनडायरेक्ट में आप बदलेंगे ये मैं बताऊंगा। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी अब परिवर्तन होगा, कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। क्योंकि अब तक आपने जो है इसके पहले वाले वीडियो में केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन किया है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अब हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना है। कैसे करना है उसका नियम मैं लिखाऊंगा। एक बात और यहाँ ध्यान रखिए आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दृष्टि से हम सेंटेंस का वर्गीकरण निम्न प्रकार करते हैं। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दृष्टि से टेंस का वर्गीकरण होता है ऐसे, क्या क्या। तो पहला है नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार जो है इंपरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 5 वर्गीकरण होता है। इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिनको हम बदलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को बदलना बता रहे हैं। इसमें अब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने का नियम क्या है उसको जरा सा आप लिख लीजिए। लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने का नियम, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने का नियम। लिखिए पहला नियम, लिखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउंस को बदल देते हैं, केवल प्रोनाउंस को बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उनके प्रोनाउंस को बदल देते हैं। तो अब तक आपने यही किया है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था, जैसे पहला वाक्य है ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी, सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो चाहे ही सेज टू मी रहे चाहे उसके स्थान पर ही विल से टू मी रहे, दोनों स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउंस बदला जाएगा। तो आपने केवल प्रोनाउंस से बदला,
इफको का टेंस तो बदले नहीं है, 3 उदाहरण हमने दिया है। पिछले वीडियो में तीनों उदाहरण में केवल प्रोनाउंस बदले गए हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा नियम लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब देखिए फिर लिखिए तीसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, माने आप समझ गए ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक, यह है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब अगला नियम तीसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एवं रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में एवं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। यानी पूरा प्रेजेंट को किस में बदल देते हैं? पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल के जाएगा। ठीक, अगला नियम लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आया है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं तथा पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और चौथा नियम, अगला नियम जो भी हो चौथा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आया है, रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आया है तो
उस फ्यूचर टेंस में विल को वुड में तथा शैल को शुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं। ऐसे ही कैन आया है तो उसे कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं तथा मस्ट, आट टू, वुड एवं शुड, मस्ट, आट टू, वुड एवं शुड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ उदाहरण से थोड़ा सा जैसे ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए गुड बॉय, ये आप बना चुके हैं। तो यहाँ क्या है, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आपने इसको बनाया तो क्या हो गया है, ही टेल्स, टेल्स के बाद टू लगेगा नहीं, मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट और यू के स्थान पर मी के अनुसार आई हो गया, एम ए गुड बॉय, ये आपने बनाया था। तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ जो है, यह ही सेज टू मी ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, ही सेज टू मी की जगह पर अगर ही विल से टू मी विल है, तब भी इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए देखिए इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, यू आर ए गुड बॉय है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल साधारण वाक्य है, तो आई एम ए गुड बॉय ये भी साधारण वाक्य है, यानी टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन कह रहा है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, यानी ही सेज टू मी की अगर जगह पर अगर आ जाए ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, अगर ये आ जाता है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए गुड बॉय, अगर ऐसे वाक्य आ गया तो अब जब बदला जाएगा तो ये पास्ट टेंस में है, तो अब इसको भी हमको पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। अब नियम कह रहा है कि यदि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ प्रेजेंट टेंस आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है, तो बदल के इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो बदल किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ है तो बदल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बदल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यानी पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ गया, यहाँ तो पास्ट टेंस ही है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो वो किस में बदल के जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल के जाएगा। और यदि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और यदि पास्ट परफेक्ट आ गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउंस बदल दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए ये फ्यूचर, ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आ गया, तो विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं। ऐसे ही ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ गया तो कैन बदल के किस में जाएगा, कुड में है तो किस में जाएगा, माइट में। और मस्ट, आट टू, वुड और शुड अगर हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब आपको इसको बदलना है। तो अब तक आप केवल प्रोनाउन बदले, अब आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदलना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ही सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, ऑब्जेक्ट आया है मी इसलिए टोल्ड हो जाएगा, टू लगेगा नहीं,
मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यू को बदलना है, वही प्रक्रिया फिर हम देखते हैं बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है। यू को बदल रहे हो, किस पर्सन में है, यू सेकेंड पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन पाए हो किसके अनुसार बदलता है, तो सेकेंड पर्सन ये है, ये सेकेंड पर्सन ओ के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू मी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार। इसका मतलब यू के स्थान पर मी या इसका कोई रूप आएगा। तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, यू को बदल रहे हो तो यू किस कारक में है, कर्ता कारक में है। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा यानी कर्ता कारक होगा। कौन यू के स्थान पर आने वाला है, मी, और मी का कर्ता कारक क्या होता है, खोजिए मी, और इसका कर्ता कारक आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। और अब यहाँ टेंस भी बदलेगा, तो यू आर ए गुड बॉय, आर है तो आर है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज, तो हो जाएगा आई वाज ए गुड बॉय, बन गया। ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। फिर एक उदाहरण देखिए, शी सेड टू हिम यू लाइक माई बुक। इसको बदलना है ना, तो देखिए बदलना है तो क्या हो जाएगा, सी सेट के स्थान पर जाएगा टोल्ड, टू लगेगा नहीं, हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यू को बदलना है। फिर वही प्रक्रिया हम देखते हैं बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, यू किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सी सेड टू हिम, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यानी यू बदलेगा हिम के अनुसार, इसका मतलब यू के स्थान पर हिम या इसका कोई रूप आने वाला है। अब यू किस कारक में है, तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक में है, तो यू किस कारक में है, यू कर्ता कारक में है। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा यानी कर्ता कारक होगा। तो कौन यू के स्थान पर आने वाला है, हिम, हिम कर्ता कारक होगा तो खोजिए हिम, ये है हिम और इसका कर्ता कारक क्या है, ही, तो हो जाएगा ही। और अब टेंस भी बदलना है, तो यू लाइक माई बुक किस टेंस में है, यू लाइक माई बुक, तुम मेरी किताब पसंद करते हो, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो लाइक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड, तो हो जाएगा ही लाइक्ड। अब माई को बदलना है, फिर वही प्रक्रिया, माई हम देखते हैं बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है, तो माई किस पर्सन में है, माई फर्स्ट पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन पाए हो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन, यस, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है सी सेड टू हिम और इसका सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो माई बदलेगा सी के अनुसार, इसका मतलब माई के स्थान पर सी या इसका कोई रूप आने वाला है। अब तीसरा काम हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस केस में है, किस कारक में है, तो आप बदल रहे हैं माई को, माई किस कारक में है, खोजिए, माई संबंध कारक में है, पॉजिटिव केस। चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन इसी कारक में होगा यानी संबंध कारक में होगा, तो कौन इसके स्थान पर आ रहा है, माई के स्थान पर है, माई के स्थान पर सी आ रहा है और सी का संबंध कारक क्या होता है, हर, तो हो जाएगा हर बुक। तो हो गया शी टोल्ड हिम दैट ही लाइक्ड हर बुक। इस प्रकार ये बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको जो है प्रोनाउंस भी बदलना है और टेंस भी बदलना है, दोनों चीज़ें बदलना है, दोनों काम आपको करना है। तो मैंने आपको दो उदाहरण दिया, समझाया आपको, एक उदाहरण और देख लीजिए।
दे सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, यू completed या यू रहने दीजिए, यहाँ वी लिख दीजिए, वी कंप्लीटेड योर वर्क, इसको बनाना है। तो हो जाएगा दे सेट के जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हर दैट, वी को बदलना है। एक बात आप याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको, कि इसको लिख लीजिए, याद रहे आपको। वी आवर अस को हमेशा, वी आवर अस को हमेशा दे देयर देम में बदल देते हैं। वी आवर अस को हमेशा दे देयर देम में बदल देते हैं। यानी वी आवर अस को इनडायरेक्ट बनाते समय, वी आवर अस को इनडायरेक्ट बनाते समय दे देयर देम में बदल देते हैं। हमेशा बदल जाएगा, उसमें नियम नहीं देखना है। जब भी यहाँ वी देख लीजिए तो अब आपको नहीं देखना है कि वो पूरा चार्ट किस पर्सन के अनुसार बदलेगा। वी के स्थान पर दे हो जाएगा, आवर के स्थान पर देयर हो जाएगा, अस के स्थान पर देम हो जाएगा। यानी वी आवर अस हमेशा दे देयर देम में बदल जाता है। तो अब यहाँ कुछ देखना ही नहीं है, वी है तो क्या हो जाएगा, दे। और वी कंप्लीटेड योर वर्क किस टेंस में है, वी कंप्लीटेड योर वर्क पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा दे हैड कंप्लीटेड योर सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, योर सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार। योर कौन पर्सन है, योर को बदलना है तो योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, हर है, तो योर बदलेगा हर के अनुसार। इसका मतलब योर के स्थान पर हर या इसका कोई रूप जाएगा। अब योर किस कारक में है, तो संबंध कारक में है, तो इसके स्थान पर जो है हर का संबंध कारक आएगा। तो हर का संबंध कारक हर ही होता है, तो हो जाएगा हर वर्क। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। तो ये असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट का जो है एक तरह से खंड 1 है, पार्ट 1 है। अभी आगे वाले वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा और असर्टिव सेंटेंस बताऊंगा, तब आगे इंट्रोगेटिव में आएगा। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि आप इतनी चीज़ें जो मैंने बताया ये तो ज़रूर आप समझ गए होंगे। फिर आगे मैं और क्लियर करूंगा। और धन्यवाद।